लोजपा और यूपी में हर सीट पर उतरेगा प्रत्याशी। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बनाई आंदोलन की रणनीति। लोक जनशक्ति पार्टी और किसान मोर्चा ने अपने अधिवेशन में निर्णय लिया है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। साथ ही बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करने की रणनीति भी तैयार की। रविवार को स्थानीय होटल में लोक जनशक्ति पार्टी और किसान मोर्चा का अधिवेशन और किसान सम्मेलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा और प्रधान महासचिव रमेश भूषण उपस्थित रहे। अधिवेशन का आयोजन झांसी के अशोक सोनी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आर जिलाध्यक्ष रमेश वर्मा ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी करने और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने का मंत्र दिया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाई। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी झांसी के नेता गोलू ठाकुर सहित सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आज 2027 के चुनाव को विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बुंदेलखंड प्रांत की समीक्षा बैठक और किसान चौपाल का प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के अशोक सोनी जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में बुंदेलखंड के प्रधान महासचिव रमेश भूषण जी हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सभी साथी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी सहित आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। संगठन विस्तार को लेकर अभी तक संगठन में चर्चा हुई है, जिसमें संगठन हमारा ब्लॉक स्तर तक कहीं कहीं पहुंच गया है और कहीं पर नहीं पहुंचा है, लेकिन मेन बॉडी बूथ का काम कर रही है। बूथ स्तर पर संगठन के और प्रकोष्ठ सभी ब्लॉकों में काम कर रहे हैं। ब्लॉक तक संगठन हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद संगठन के सभी साथियों को ये निर्देशित किया गया है, जिलाध्यक्षों को, कि 30 अगस्त तक ब्लॉक की कमेटी बन जानी चाहिए और इसके बाद बूथ और पंचायत स्तर में जो कार्य करना है, संगठन को खड़ा करना है, उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। इस बात पर सहमति बनी है। उसके लिए किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों को जिले वाइज प्रभारी बनाया गया है। 7 जिलों में प्रभार उनको दिया गया, 7 प्रभारियों को, और कुछ सह प्रभारी बनाए गए हैं जो दूर के झांसी से जो दूर के जिले हैं। इसके साथ साथ संगठन को विस्तार देने के लिए सब में सहमति बनी है। और आज संगठन के साथियों में जो ऊर्जा हमने देखा है, इसके पहले 2-3 सालों में ये ऊर्जा नहीं मिली है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय अरुण भारती जी के मार्गदर्शन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ का संगठन जो काम कर रहा है, वो बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने बुंदेलखंड में राजा बुंदेला के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम किया था झांसी में। तो झांसी में बुंदेलखंड राज्य का उन्होंने समर्थन किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित भारत सरकार के विभिन्न नेताओं को उन्होंने पत्र भी लिखा था। उसी क्रम में बुंदेलखंड राज्य से प्रमोद मठ त्रिपाठी और रमेश भूषण के नेतृत्व में हमारे यहाँ के संगठन के काफी साथी जाकर मिले थे आदरणीय चिराग पासवान जी से, उनको पत्र भी दिया। उन्होंने भी आदरणीय गृह मंत्री और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और बुंदेलखंड राज्य को बनाने की मांग किया है, और जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाए जाने का समर्थन करती है। और हाँ, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403 सीटों पर तैयारी कर रही है अपने, और संगठन को धरातल तक ले जाने का काम कर रही है। हम 403 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन जब घोषणा होगी चुनाव की, तब गठबंधन की बात चलेगी। इसके पहले संगठन को बूथ तक यानी कि धरातल तक ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोगों का काम है। इसके बाद जब गठबंधन के टेबल पर बैठा जाएगा, तो गठबंधन कैसे हो रहा है, क्या स्वरूप होगा, ये सीनियर नेताओं का हमारे यहाँ काम है। पार्टी में लगातार दौरा भी रहा, जनपद में जितने कार्यकर्ता हैं उनको भी उम्मीदवार देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल, संगठन का कार्यकर्ता ही उम्मीदवार होगा पार्टी का, चाहे गठबंधन से हम लड़े, चाहे बगैर गठबंधन के हम लड़े।
पार्टी का ही वास्तविक कार्यकर्ता ही कैंडिडेट बनेगा विधानसभा का। रमेश भूषण, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बताया कि बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेके मेरे प्रभारी गोलू ठाकुर ने भानु सहाय जी अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले भी हैं, और इसके पूर्व 1 महीना पूर्व मैंने पत्र के द्वारा माननीय चिराग पासवान जी को 1 महीना पूर्व पत्र भी लिखा है। बुंदेलखंड अलग राज्य बने, और बुंदेलखंड अलग राज्य बनने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी 2001-2 में माननीय चिराग पासवान जी झांसी आकर के इस बुगुल को फूंक गए थे कि बुंदेलखंड, माननीय रामविलास पासवान जी 98-99 के बुगुल फूंक गए थे कि अगर छोटे छोटे राज्य होंगे तो राज्यों का विकास होगा। लोक जनशक्ति पार्टी छोटे राज्यों के पक्षकार है, और हम बुंदेलखंड की मांग करते हैं। बुंदेलखंड अपनी अलग संस्कृति है, बुंदेलखंड की अपनी अलग पहचान है, बुंदेलखंड अलग राज्य होना चाहिए। और अध्यक्ष जी, आज आपके नेतृत्व में बड़ी सभा का आयोजन की गई, क्या कार्यक्रम रहा और कहाँ से अतिथि बता रहे हैं? आज की जो सभा लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी आए हुए थे, प्रदेश महासचिव श्री रमेश भूषण जी का आगमन हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को लेकर के कि संगठन को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, जिससे कि हम उत्तर प्रदेश में अपने आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के ये विस्तृत यहाँ पर बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमको जिला कार्यकारिणी से लेकर के बूथ कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी और बूथ लेवल तक किस हिसाब से जाना है, वो आगे संगठन को आगे बढ़ाना है। 2027 में आने वाले चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ये निर्णय लिया है कि हमको 403 विधानसभाओं पर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में एवं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में एक जोर शोर से लोक जनशक्ति पार्टी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर रही है। इतना बड़ा संगठन में आपको लगातार क्या लग रहा है 27 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पूरी दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से जीत करके हम सामने आएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जितना हमारे साथ जोश शोर के साथ काम किया है और यहाँ आके एकत्रित हुए हैं, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही आने वाले समय में और भी इससे अधिक कई संख्या में, क्योंकि जो अभी हॉल है, इस हॉल में तो बहुत कम जगह थी, इससे भी कई ज्यादा गुनी जगह हम लोग को आने के विगत दिनों में पड़ जाएगी।